और जो सब्सक्राइबर है ना 13 सब्सक्राइबर, उनको तो मेरा सलाम है भाई, आप सबको सलाम है मेरा, ठीक है। अब देखें, बात ये है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो आपको इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो यार देख लिया करो ना, डेली वीडियो देख लिया करो ना भाई। नहीं देखना तो किसी और को फॉरवर्ड कर दो यार, कोई फायदा क्या वो इस चीज़ को अगर वैल्यू नहीं दे रहे और आप लोगों ने जाके खैर रन में दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं और वो जो कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। ओके, इट्स ऑल ओके। खैर लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। आज की जो ये वीडियो है ये एज़ यूजुअल जो है वो हम लोग क्योंकि क्या कहते हैं बीटीसी का एनालिसिस करते हैं अपना चैनल पर हम लोग, तो हमेशा की तरह से ये हमारा बीटीसी का एनालिसिस है क्योंकि बीटीसी लीड करता है पूरी की पूरी मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन को, उसके बाद हम फिर ट्रेड लेते हैं अदर कॉइन्स के अंदर, क्योंकि मेरे और आप जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि जिनके पास अमाउंट अगर थोड़ी है तो वो लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लिटल कॉइन्स के अंदर ही जो है क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ दम, क्योंकि बिटकॉइन जो कि 1 लाख का एसेट है अभी जो 97,669 पर फिर रहा है, तो ये जो एसेट है इसमें अगर आप ट्रेड करें तो आपके पास अमाउंट ज़्यादा है। $1,000-2,000 पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लें तो आपको कितनी कुछ आपने बना लेना है, वो आप खुद समझदार हैं। सो सबसे पहले हम बीटीसी का एनालिसिस करते हैं। हमेशा की तरह मैं अभी आ गया हूँ अपना बिटकॉइन के चार्ट पर, मैं इस वक्त हूँ। और बिटकॉइन जो है जनाब वो इस वक्त कंडीशन बिटकॉइन के अंदर ये है कि एज यू गाइज कैन सी कि ये बेसिकली बन रहा है पुलिश पेन नेट का। सबसे पहले मैं पैटर्न आपको दिखा दूँ, ये चार्ट पैटर्न जो है ये पुलिश पेन नेट। पुलिश पेन नेट बेसिकली इस तरीके का होता है और ट्रायंगल शेप होता है और उसके पीछे पेन नेट इसीलिए कहते हैं कि इसका जो है ना वो क्या कहते हैं पोल सा होता है, जस्ट लाइक एक फ्लैग का पोल होता है, तो वो पोल होता है। अब ये इसका पोल है जी, ऐसा तिरछा सा ही आप आ रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाना चाहिए, फिर थोड़ा सा नीचे है, फिर तो हम उसका पिछला जो है ना वो पोल नाप लेते हैं और उसके बाद हम उसका जो है क्या कहते हैं जो ये ट्रायंगल शेप बना होता है इसको देखते हैं, जो कि इस पोल के हाथ से कम होना चाहिए। तो ये बुलिश पेन नेट बना हुआ है इस वक्त मार्केट में। और अब सेकेंडली जो हमने चीज़ देखते हैं वो है कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, जो कि मैंने आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ से ऑल तो चली आ रही है इस जगह से अप्रॉक्सीमेटली जो पॉइंट है वो है 1,08,510 का। यहाँ से ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस चल रही है और आप ये लोग देख लेंगे परफेक्टली ये यहाँ पे टच किया, मार्केट ने फिर गिरी, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने टच किया और थोड़ी सी ऊपर गई। तो अच्छा, थोड़ी सी ऊपर जाना भी बेसिकली इससे रेजिस्टेंस ही हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से गिरी है, रेजिस्ट किया। उसके बाद फिर नीचे आई है मार्केट और फिर मार्केट जो है वो नीचे आने के बाद सॉरी मैं अपना यहाँ पर एक दफ़ा फिर से इसको सेट डाउन कर लूँ तो ये देखें जी, फिर ये तो ऑल तो बताने का मतलब कि ये जो लाइन ब्लू आ रही है इससे टकरा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने इसको तोड़ दिया है दोबारा से, और इसको ये तोड़कर एक तरह से जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आ गया, जो कि पॉजिटिव एक बेसिकली सिनेरियो है हमारे लिए, क्योंकि बुलिश पेन नेट भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो उसको भी तोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है, और वॉल्यूम भी अच्छा, ठीक होगा जी, वॉल्यूम भी मार्केट के अंदर अच्छा आ रहा है। सो ये चीज़ मुझे बता रही है कि मार्केट यहाँ से जो ऑलमोस्ट इसका जो वैसे बुलियन पेंडेंट का जो हम लोग टारगेट लेते हैं वो इसके पोल के बराबर जो होता है ना उसको नाप के फिर हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट बनता है तकरीबन जी 1,01,091 का। तो हम अपनी जो ऊपर रेजिस्टेंस है हम उसको फ़िलहाल हम देखेंगे उस तक, तो ये आराम से इंशाल्लाह पहुँचेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है मार्केट का। 98,497 तक मार्केट हमें ज़्यादा, अभी 99,000 97,700 पर है, तो 98,497 पर आराम से मार्केट पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर वॉल्यूम मज़ीद अच्छा हुआ, यहाँ से हमें इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ना मिली और वॉल्यूम तगड़ा हुआ तो ये रेजिस्टेंस टूटेगी और फिर हमारे पास जो टारगेट होगा सेकंड टीपी जो होगा वो हमारे पास जो है जनाब वाला वो ये होगा 1,01,95 का। सो अगर आपने ट्रेड लेना है तो आप इस वक्त ट्रेड ले सकते हैं। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है आप लोगों को। आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस वक्त ट्रेड ले सकते हैं। अभी के लिए आपको पैटर्न लग रहा होगा यार मार्केट गिर रही है और ये मार्केट नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, मार्केट ऊपर जाएगी, वॉल्यूम मार्केट के अंदर अच्छा आएगा। सो दैट्स रिलेटेड टू बिटकॉइन। अभी मैं आपको फिर डॉट पे ले चलता हूँ। डॉट का मैंने सिग्नल दिया था पिछली अपनी क्या कहते हैं वीडियो में भी मैंने बताया था, पहले खैर एक वीडियो बनाई थी, अकोमोडेशन की कॉल दी थी मैंने आप लोगों को। मैं फिर से डॉट की कंडीशन आप लोगों को बता देता हूँ। और बाय द वे मैंने एक प्री सेल की भी एक आप लोगों के साथ एक शेयर की थी, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है BXE।
उसके अंदर जस्ट एक नेगेटिव चीज़ है कि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस मॉडल उसका अच्छा है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो अपनी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट रेफरेंस वगैरह हर चीज़ मैंने दी हुई है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे उसका रेफरेंस भी पड़ा हुआ है BXC का। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद उसके बारे में, मतलब आप लोगों को रेफरेंस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो आप लोग पहले जाएँ और उसको ज्वाइन करें, फिर मैं व्हाट्सएप चैनल पर जाकर अपना वो रेफरेंस लिंक जो है वेबसाइट का डालो। उसमें होगा ये रेफरेंस लिंक से अगर आप उसे बाय करते हैं तो आपको 100 कॉइन्स मिक्स फ्री के मिल जाएंगे। BXC है क्या? BXC बेसिकली एक बाई एक्सप्लोरर, एक नया जो है वो ब्राउज़र आ रहा है। उन्होंने अपना एक टोकन, अब ब्राउज़र है बेसिकली वेब 3.0 पर, ठीक है। वेब 2.0 नहीं है, वो वेब 3.0 पर है, यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड ब्राउज़र है जो कि क्रिप्टो को सपोर्ट करता है, प्लस AI भी है। तो ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। अब सीन ये है कि सप्लाई उसकी ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और बिजनेस मॉडल, इनके पैसा तो अच्छा है उनके पास प्रोडक्ट में और भी अट्रैक्ट, लेकिन सप्लाई जब मैसिव होती है तो उसमें ये होता है कि रेट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते। लेकिन अगर आप उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप सस्ते में ले लें एक चीज़ को, तो जस्ट लाइक मैं आप देख लेना कि अपना मीम कॉइन जो है कितनी बुरी सप्लाई उनकी होती है, ट्रिलियंस में होती है। लेकिन बाद लोग हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने बिल्कुल ही सस्ते में उठाया और $74 से बिलीनियर बन गए। वो $74 की पेपे ली और कहीं नहीं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कभी भी मीम कॉइन में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि एक तो मीम कॉइन हलाल नहीं होती, और सेकेंडली अनलेस उसका कोई यूज़ केस ना। बाद में कॉइन्स होते हैं उनका यूज़ केस है, जैसे कि डॉज है, उसका अब यूज़ केस आ गया है क्योंकि एलॉन मस्क ने बेसिकली उसके अंदर अलाउ कर दिया है कि आप लोग जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, क्या कहते हैं अपने, सॉरी, क्या कहते हैं, टेस्ला की जो गाड़ी है वो ख़रीद सकते हैं। सो ये बेसिकली उसका यूज़ केस है। तो इस तरह अदर कॉइन्स बहुत सी उनके यूज़ केसेस नहीं है, तो दैट्स द रीज़न। और सप्लाई बहुत होती है, बेतुकी किस्म की उसकी सप्लाई, टोकनोमिक्स बेकार होती है। सो इसलिए जो है वो मैं आप लोगों को मना ही करूँगा। सो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जी, जो मैंने क्या कहते हैं पहले आप लोगों को बताया था, डॉट का हम लोग देख लेते हैं ना, चल के जल्दी से। डॉट ये आ गया जी, डॉट हमारे पास, सॉरी ये वेक्स है। ये हम लोग आते हैं डॉट पर। डॉट इज़ ऑन दैट पॉइंट। सो डॉट पे हम लोग आ गए हैं और डॉट को हम लोग देख लेते हैं। डॉट का सारा कुछ जो है ना हम लोग सीन चेक हम कर लेते हैं कि डॉट इस वक्त मैंने जो आप लोगों को डॉट बताया था, मैं सबसे पहले ना आप लोगों को बता दूं कि डॉट का जो मैंने आप लोगों को बाइंग रेंज बताई थी भाई, वो क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? बाइंग रेंज बताई थी ये, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है बाइंग रेंज, ठीक है, $4.27 या जो ये है तकरीबन $5 की मैंने आप लोगों को बताया कि इधर से उठाने। और मैंने आपको लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे। अब देख लें कहाँ खड़ी है, नीचे तो नहीं आई, बट ये अपॉर्चुनिटी थी। आप लोग अगर दोबारा 5 पे आती है, अभी 5.4 पे घूम रही है, 5 पे अगर आती है तो फिर आप इसे उठाएं, ठीक है। डॉट को एकुमुलेट करें सर, डॉट ज़बरदस्त कॉइन है, मुझे बार बार इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग इसे डेट कॉइन कहते हैं, बट दे आर नॉट डेप्थ एनालाइजर्स, ठीक है। वो डेप्थ में जाके चीज़ों को नहीं देखते। हमेशा क्रिप्टो की दुनिया में आपने डेप्थ में जाना, चीज़ों के पढ़ना है, सुनना है, देखना है, सब कुछ करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जनाब आला डॉट को जब हम $5 पे अगर आप लोग उठा लेते ना डॉट को, ठीक है, उठा लेते ना अगर आप डॉट को, तो डॉट ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 5 पे उठाते इस जगह पे, तो कर्सर पे देखें और कर्सर के साथ जो आपने क्या कहते हैं रेट आ रहा है उसको लाजम देखिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आप यहाँ तक हाई गए, 5 से ऑलमोस्ट हाई गए जी ये 5.37 तक, ठीक है। अब ये 5.4 पर इस वक्त घूम रहा है, ठीक हो गया। दोबारा से पलट रहा है अपने इस पर, तो यहाँ पे आपको मिला तो दोबारा उठाएगा इसे। और लेकिन उस वक्त पैटर्न देख लीजिएगा, मार्केट का पैटर्न क्या बन रहा है और वॉल्यूम वगैरह क्या बन रहा है, उसको देखते हुए फिर आप लोग इसको 5 पे फिर से उठा लीजिएगा अगर उठाना चाहें। लॉन्ग टर्म टारगेट्स और जस्ट 25%, जस्ट 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो, कोई 50 नहीं, कोई कुछ नहीं, 25% से जाएंगे, ठीक है। जितना भी बनता है अब आपके ऊपर है, आपके पैसे कितने हैं उसका 25% निकालें और डॉट में डालें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना जनाब आला ये है कि मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट, मैं इसके टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। सॉरी ये क्या हो गया भाई, टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ 4 घंटे वाला। 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ जी। और अच्छा जी, लॉन्ग टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। पहले मैं कुछ ज़रा इसको मज़ीद एलोबरेट कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बेसिकली टाइम की कमी होती है। टाइम की कमी क्यों होती है यार? क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर क्या करूँ, मुझे और काम भी करने पड़ते हैं साथ साथ। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों के लिए तो बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं जनवन सही इल्म आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। बट कोई देखता ही नहीं है मेरा, जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, क्या करूँ मैं, ये बहुत परेशानी वाली बात है, ठीक है जी। सो अभी हम लोग आ जाते हैं, और जो सब्सक्राइबर है ना, 13 सब्सक्राइबर, उनको तो मेरा सलाम है भाई, आप सबको सलाम है मेरा, ठीक है। देखते नहीं हो यार आप, 13 मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन 13 लोगों को मेरा सलाम है, ठीक है। जब भी देखो अगर कोई अगर उठा ले तो मेहरबानी उसकी, कि अगर वो इसको मेरी बात को सुन के नेक्स्ट वीडियो को बाकायदगी से देखने लगे। यार देखें, बात ये है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो आपको इंटरेस्ट है। अब अगर इंटरेस्ट है तो यार देख लिया करो ना, डेली वीडियो देख लिया करो ना भाई। नहीं देखना तो किसी और को फॉरवर्ड कर दो यार, कोई बगैर वजह के मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ट्रू होकर चलना चाहता हूँ, तो लेकिन आप लोग जो है वो इस चीज़ को अगर वैल्यू नहीं दे रहे, और आप लोगों ने जाके, खैर रहने दें, दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं और वो जो कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, ओके, इट्स ऑल ओके। खैर लेट्स गो एंड, अच्छा जी। तो अभी हाँ, मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस वगैरह को मैं क्लियर करके आप लोगों को बता दूँ, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो हैं वो क्या हैं, और मुझे टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, टाइम फ्रेम। अच्छा, टाइम फ्रेम चेंज कर, मैं बता दूँ, जितने आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, उतना आप डेप्थ में जा रहे हैं मार्केट के, ठीक है, चार्ट्स की गहराई में जा रहे हैं आप। जो लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा होता है वो डिपेंड करता है कि महीने वाला कैंडल कैसा बनेगा, एक दिन का कैंडल कैसा बनेगा, 4 घंटे वाले पे पता लगता है। 4 घंटे वाला कैंडल जो है वो कहाँ पे बंद होगा, बुलिश होगा बेरिश होगा, वो 1 घंटे वाला चार्ट बताता है। ये ऐसे चलती है मार्केट, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो ऊपर से है ना वही बस, जूम आउट करके आप देखेंगे, महीने वाले पे देखेंगे तो वहाँ पे कैंडल्स कम बन रहे होंगे, 1 आवर वाले में देखेंगे वहाँ पे कैंडल्स ज़्यादा होंगे। वहाँ पे आप परफेक्टली जो है ना, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चार्ट्स को देख पाएंगे। 1 घंटे वाले में अगर आप लोगों के पास डबल बॉटम बन रहा है, और डबल बॉटम बता रहा है कि बीटीसी ने जो है वो इस बॉटम को भी तोड़ने, अपना इसको ब्रेकआउट करेगा, और फिर बीटीसी जाएगा किधर, बीटीसी जाएगा जी 1 लाख पर, ठीक है। उस टाइम 4 घंटे वाले पर टाइम फ्रेम बन ही नहीं ना वो, ठीक है। तो जनाब आला, वो जो एक कैंडल होगा ना 4 घंटे वाला, और आपने देख लिया, आपने वाले में चेक कर लिया, सारा कुछ चेक कर लिया, और ब्रेकआउट हुआ वहाँ से, तो जो एक कैंडल है जो आपको थोड़ी देर पहले हो सकता है 4 घंटे वाला रेड हो, वो आपको फट के निकलता है, वो एक कैंडल लंबा कैंडल नजर आएगा कि 5,000 रुपये बिटकॉइन पहुँच जाता है, ये होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा वो कर लें, इसलिए मैं जूम आउट, इसलिए अभी मैं जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं, हाँ, अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 डे वाले पे दे चलें, ठीक है। आपके मैं इंट्रा डे टू इंट्रा ट्रेडिंग के लिए 4 घंटा और 1 घंटा, ठीक है, जो इंट्रा डे से मिला के अंडर द डे, ठीक है, दिन के दरमियान में, ठीक है, दिन के एक दिन के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, और उसमें एंट्री लेना, और उसके बाद फिर उससे बाहर निकलाना, ये होता है इंट्राडे। कुछ लोग 15 मिनट में भी करते हैं, 1 मिनट में भी करते हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही होता है, डेली ट्रेडर ही होते हैं। लेकिन बात यह है कि एक वाला जो है ना वो और भी ज़्यादा, क्या कहते हैं, वहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप लंबा ट्रेड नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे चार्ट्स कैंडल्स बड़ी स्पीड से बन रहे होते हैं, और वहाँ से आप बिल्कुल लो प्रॉफिट लगेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लंबे चार्ट पे जा रहे हैं, बड़े चार्ट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे। सो अगर तो आप इंट्रा ट्रेडर हैं तो भाई 1 घंटा और 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम, और अदर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप एक दिन वाले चार्ट को लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं अभी ये जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी से आप लोगों के सामने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्लियर आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 डे वाले चार्ट पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर जी हम लोग करने ही वाले हैं कि बेसिकली जो काम हम लोग करने वाले हैं वो ये है। एक तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ यार थोड़ा सा, ओके जी, एंड वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट भाई, लोग मोबाइल पे करता हूँ यार, क्या करूँ, ठीक है। अब बस अब आप लोग करते ही नहीं ना सब्सक्राइब, में क्या करूँ, सब्सक्राइब कर लोगे तो यार आपको चार्ट्स भी ज़बरदस्त नज़र आएंगे, ठीक है। और मैं बेहतर बेहतर से मतलब आसानी होगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं एक रेजिस्टेंस ना करने में वो हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग मोबाइल, ठीक है। मोबाइल पे करूँ तो क्या करूँ। अच्छा जी, सो दिस इज़ द सेकंड चार्ट, सॉरी सेकंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, एंड मेरा भाई अभी हम लोग आ गए जी, एक और जो मेरा रेजिस्टेंस लाइन है उसको मैं देख लेता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें,
जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। और ऑलमोस्ट डन। ओके जी, तो अभी मैंने सारा आप लोगों के लिए मेहनत करके अपनी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट थी इनको थोड़ा खींच के ऊपर कर दिया, थोड़ा आगे कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। सो नाउ वेयर आई हैव जस्ट टोल्ड यू मेरे भाइयों कि जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, एक तो $5 पे आप लगने से बैक करें। $5 के बाद जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, जो मैक्सिमम जो टारगेट है वो तो $13 मैं आप लोगों को बताया बैठा हूँ। $13 तक मार्केट जा सकती है। मार्च और अप्रैल के अंदर मार्केट्स ने उठना है, आल्ट कॉइन्स की मार्केट। सो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा जो है ना वो आप लोगों को रिटर्न भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई पहले फंसा हुआ तो मैं उसको ये बता दूं कि सब्र करें और एक तो एकुमुलेशन करें, नीचे से पैसा उसमें डालें मज़ीद, क्योंकि मार्केट इंशाल्लाह जाएंगी। और उसमें फिर बेसब्री नहीं करनी, ठीक है। कतन कतन जो है ना वो भूखा नहीं होना। होल्ड होल्ड भले भले आप होल्ड करके बैठे हैं यार, भले आप होल्ड करके बैठे, भूख नहीं दिखानी आपने, मतलब आपने ग्रीड में नहीं आना। 25% मिल रहा है, 50% आपको मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है तो आप अगर तो आपने नीचे बाई किया तो 2x तो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर इस लास्ट बुल रन के अंदर आपने सेल आउट नहीं किया तो मार्केट्स अगर नीचे गई हैं तो वहाँ से मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 50-50 60-70-70% गिरी हैं आल्ट्स जो हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग एक्यूमुलेट किया तो 2x तो आपका आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है। अगर ना 25% बेच के निकल आओ, क्योंकि ये जो एग्जिट होगा ना भाई, ये जो एग्जिट होगा ना इसको आप एज आ अपॉर्चुनिटी पकड़ के और निकलना है आपने, क्योंकि मार्केट्स गिरेंगी। मार्च अप्रैल के बाद फिर बीटीसी भी क्रैश हो सकता है और इकोनॉमिकली कुछ हालात ऐसे बन सकते हैं कि दुनिया जो है रिसेशन की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो ये मामलात हैं, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बाकी अल्लाह को पता। तो ये चीज़ है, मार्च अप्रैल के अंदर सब कुछ सेल करके निकलो भाई, चुप करके, ठीक है। सब कुछ सेल करके थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलो, टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं है। 2x हो रहा तो मज़े लग गया, उससे भी ऊपर जाता तो और मज़े लग गया, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ ये सीन क्या है यहाँ पर। जो जी डॉट जो है ना $5 पे आप उठा सकते हैं, $5 पे उठाएंगे आप, और फिर आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, मैं TP3 तक जाता हूँ मैक्सिमम, मैंने बता दिया। उससे ऊपर आपने लेना वो आपकी मर्ज़ी, वो आपकी भूख है भाई। मैं आपको मैक्सिमम टारगेट बता देता हूँ, ठीक है। एकुमुलेशन के ये तो कुछ भी नहीं है ना, 5.45, इसको तो हम टेंशन ही नहीं लेनी हमने, 5। उसके बाद मैक्सिमम जो हम कर लेते हैं वो ये है कि जी आप अप्रॉक्सीमेटली $6 आप रखें, ठीक है। $6 पे सेल करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद TP1 आप $6.53 ले लें। उसके बाद जो है वो TP2 जो है वो आप लें जी, TP2 TP2 आप रखें जनाब आला, TP2 आप रखें। मैं आप लोगों को बताता हूँ जनाब, ये वाला पॉइंट, ये ये हो गया, ठीक है जी। $13 तक, सॉरी ये अगेन फिर वही गानो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे, ये सारा कुछ बीच में ऐड्स आ रहे हैं सारे, ये सब कुछ इंशाल्लाह फिर आपको नहीं मिलेगा। उसको प्रमोट कर देंगे तो आपकी मेहरबानी। फ्री का इल्म है, फ्री की कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ क्या, कोई भी यार पैसे नहीं लग रहे हैं आप लोगों के। लॉट्स ऑफ आप लोग कंज्यूम करते हैं, हर बंदा ही कंज्यूम करता है यूट्यूब पे। तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, वीडियो मेरी पूरी देख लिया करेंगे तो मेरा फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको तब्दील होती नजर आएंगी, मेरे चार्ट्स हर चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी आपके सामने, हर चीज़ जो है ना बेहतर होती जाएगी। मैं आप लोगों के साथ और भी बेहतर तरीके से जो है ना वो आपको इल्म देता हुआ नजर आऊँगा। ये सीन है, ठीक है जी। मेरा बैकग्राउंड आपको नज़र आएगा, कैमरा मेरा अच्छा हो जाएगा, जो भाई हर चीज़ इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी अगर आप लोग करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ये सारे सीन है। अच्छा जी, सुन $13 का ये देखें जी, ये देखें जी, तेरह तेरह सॉरी इसको मैं फिर से जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद दिखाने के लिए। 13.50, ठीक है। 13.50 जो है वो आपका TP जिसे कह लें कि 2 कह लें, टारगेट प्राइस नंबर 2। टारगेट प्राइस नंबर जो मैंने 6 बताया उसको आप हटा दें और आप टारगेट प्राइस जो 2 है ना, TP1 सॉरी, TP1 जो है ना वो आप अगर आप सेल करना चाहें तो ये है भाई, ये वाला है, ये अप्रॉक्सीमेटली ये 7.48 का ये है TP1। TP1 आपका ये है 7.48 का। और उसके बाद फिर 13 TP2 आपका आ जाता है $13.50, 7 जो आपको बताया वो डॉलर, और उसके बाद $13.50 जो है TP2 है। और 10
मज़ीद जो है वो मैं इसकी अपडेट्स वगैरह देता रहूँगा आप लोगों को। मज़ीद अभी TP2 तक ही हम रखें, TP3 फिर इससे भी ऊपर चला जाता है, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी है कि चार्ट को मज़ीद मैं एनालाइज़ करता रहता हूँ। वो अपना क्या कहते हैं, जितने भी एकोमोलेशन वाले चार्ट हैं, अगर होल्ड करने वाले चार्ट जो भी हेड को मैं सिग्नल दे रहा हूँ उसको मैं साथ साथ आप लोगों को बताता भी रहता हूँ। उसको मैं एनालाइज़ भी करता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं गाइड भी आपको करता रहूँगा। डॉट के बारे में दोबारा से मैं बता रहा हूँ, डॉट एक लंबी वीडियो हो रही है, बट फ़ायदेमंद आपके लिए इंशाल्लाह ताला। मार्केट से इस वक्त डाउन है, एकोमोलेट करने का टाइम है। सो यार आप इसको लेके जाएँ ना, ये इसको हम इधर ले, 31 $31 है, जो कि बहुत TP3 है इस वक्त, ठीक है। तो TP3 हम $31 का रखते हैं, ठीक है जी। और इसमें आप ये होने के पागल नहीं होना कि आपने कि नहीं 31 पे बेचना, 31 पे बेचना। सिंपल रूल मैं आपको बता दूँ क्या है भाईजान, जैसे ही आपकी बाइंग से मार्केट ऊपर जाए ना, जैसे ही ऊपर जाए, ठीक है, जैसे ही ऊपर जाए मार्केट $60 तो बड़े आराम से पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। $60 पे जैसे ही पहुँचे, आपने क्या करना है, अपना SL उठा के ग्रीन में लेना है, आपने इधर हाफ पे लगा लेना है SL, कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से रेजिस्टेंस होती है तो आप प्रॉफिट में ही निकलें, ठीक है। फिर 7 से जब मार्केट 13 की तरफ जाए ना, 13 की तरफ जब मार्केट जाए ना 7 से, तो आपने फिर करना यह है कि फिर आपने 7 पे लगा लेना, सिर्फ करके 7 पे आपने SL लगा लेना, ठीक, ग्रीन में ले आना है। SL नहीं लगाना तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को वो भी गाइड कर दूँगा कि SL होता क्या है। यहाँ पे आपने ग्रीन में स्टॉप लॉस होता है, लेकिन स्टॉप लॉस को आप ग्रीन प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि खुदा खास्ता 13 से ऊपर, जहाँ से ऊपर जाती है 7 से और फिर पलटती है और क्रैश होती है मार्केट, तो आप 7 पे आराम से प्रॉफिट आपका बुक होगा और आप पैसा बना के निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है 7 से, ठीक है, फिर यहाँ पे हाँ 7 से ऊपर जाती है, फिर आपने ओको लगाना है, OCO, सॉरी ओको ही कहते हैं उसे हम। OCO होता है कि वन कैंसिल अदर, ठीक है। कि 7 से ऊपर गया ना, 7 से ऊपर गया, फिर आप कहें कि यार या तो 13 को हिट करे, या फिर जब अगर पलटती है वापस तो 7 को हिट करे, तो हमने सेल आउट कर देना, ठीक है। हमारा सेल हो जाए, या 13 को हिट करे या 7 को, बीच में अगर फिर टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। या तो ऊपर वाले को हिट करेगी या नीचे वाले को हिट करेगी, आपके मज़े लग जाएंगे। ये तरीका होता है टारगेट प्राइसेस को लेके चलने का, ठीक है। अन्य नहीं हो जाना। और फिर हमने ये करना है, सॉरी ये तो मैंने 13 पे कर दिया आप लोगों को, सॉरी गलती हो गई। आपने फ़िलहाल इधर ही रखना है, ठीक है, 7 पे रखना है। 7 से ऊपर अगर 13 को हिट करता है, जब 13 को अगर हिट करता है तो फिर आपने बेसिकली इसको और ऊपर ले आना है, ठीक है। 7 और 13 के दरमियान में लाना है, 7 और 13 के दरमियान में लाना है, सिंपल, ठीक है। तो जैसे ही 13 को हिट करे, आपने SL उठा के मज़ीद ऊपर ले आना है, और फिर उसके बाद अगर मज़ीद मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आपने और इसी तरह से SL अपने हिसाब से आप SL को मूव कर सकते हैं प्रॉफिट में लेने के। ये तरीका होता है सेफ चलने का। तो वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, बस करते हैं। PHB का मैं बताने वाला था, PHB का भी छोड़ते हैं। PHB को नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। मार्केट्स इस पर मौका दे रही हैं, इससे फ़ायदा उठाएँ और अच्छा पैसा बनाएँ, ठीक है। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर करना चाहें, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, देखने के लिए बहुत कुछ है यूट्यूब पे, मिल भी आपको बहुत कुछ जाएगा, ठीक है। प्रमोशंस भी लोग करवा रहे होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं अच्छे, माशाल्लाह बनाने भी चाहिए। सो ठीक हो गया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।